नमस्कार। हिंदी के लेखक का नाम याद करना एक अपने आप में बहुत मेहनत लगता है सभी स्टूडेंट को। कौन से चैप्टर को कौन लिखे हैं ये एक बड़ा टास्क होता है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में बहुत गलत कर लेते हैं, आंसर वहां पे एग्जाम में गलत टिक कर लेते हैं, जिसके कारण मार्क्स कटता है। और हम बोले मिनिमम से मिनिमम आज के इस वीडियो से आपको एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का फायदा होगा। लेखक का नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक, सबसे सॉलिड ट्रिक। रोज हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए। तो जल हम किसे चढ़ाते हैं? शिक्षा जो है असली कहां से मिला है हम लोग को? अच्छा पढ़ा के देंगे। बक बक कौन करता है? सूरदास के पद, तुलसीदास के पद सूरदास आके थोड़ी लिख देंगे। गांव वगैरह में देखे होगे एक छप्पर। कविता कैसी होनी चाहिए? कलह में पड़ जाओ। शिकार पे कौन निकलता है? हमारा नेता कैसा होना चाहिए? कभी हारा नहीं। गाँव का घर जाओगे तुमको ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिलेंगे। तो हम अगर बात करें बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के बारे में, तो हिंदी में जितने भी चैप्टर्स है, गद्य खंड में 13 चैप्टर्स और पद्य खंड में 13 चैप्टर्स, टोटल 26 चैप्टर्स है। और 26 के चैप्टर जो भी लेखक हैं उसका नाम याद करना बहुत ही आसान बना दिए हैं। बहुत एक भयंकर, बहुत ही तगड़ा सा ट्रिक लेके आए हैं। देखो हम सच में इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, बहुत समय लगाए हैं, ताकि एक शानदार ट्रिक बना सके कि आप सबको हर चैप्टर का लेखक का नाम याद करना बहुत आसान हो जाए। और ये सभी वीडियोस जितने भी आज तक के YouTube पे वीडियोस है उन सबसे अलग और उन सबसे आसान हम बनाने का प्रयास किए हैं, और जिसके लिए सच में बहुत मेहनत लगी है। आप सब लोग जब इस क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इसमें कितना मेहनत लगा होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियोस चाहते थे आप पहले से, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो चैनल को मस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर ही लो। नहीं करोगे? अरे कर लो, अभी पहले कर लो, सब्सक्राइब कर लो और फिर मेरे साथ चलो, अच्छे से देखो। अभी भी नहीं किए? कर लो। अच्छा किए हुए हो? अच्छा अभी कर रहे हो? कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी का लेखक का नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले है ना, सभी पाठ जो है और उसके लेखक का नाम हम लोग देखेंगे। पहले सारे चैप्टर्स और उसके लेखक का नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर उसका हम ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हिंदी में गद्य खंड जो आता है, गद्य खंड में 13 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें बातचीत पाठ है। उसके लेखक कौन है वो इस साइड लिखा हुआ है। अभी ट्रिक नहीं बता रहे, पहले 13 चैप्टर्स दिखा देते हैं, उसके लेखक का नाम दिखा देते हैं और फिर एक एक चैप्टर का ट्रिक हम आपको बताएंगे। बातचीत पाठ को बाबू बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। दूसरा उसने कहा था है, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। उसके बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का भाषण है। उसके बाद अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर जी का निबंध है। उसके बाद हम लोग का है रोज, जो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे जी का कहानी है। उसके बाद एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का एक निबंध है। उसके बाद अगला है ओ सदानीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का एक निबंध है। और फिर है सिपाही की मां, जो मोहन राकेश जी का एक एकांकी है। उसके बाद है अपने पास प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह का एक क्या है, प्रगीत है यानी निबंध है। उसके बाद अपने पास है जूठन। जूठन एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियत जी का एक डायरी है। और फिर है 12 नंबर चैप्टर तिरिछ, जो कि उदय प्रकाश जी का एक कहानी है। और एक संभाषण है शिक्षा पाठ, जो कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा दिया गया संभाषण है। ये कुल मिला के 13 चैप्टर्स आपके हिंदी के गद्य खंड का है। अब बताओ कितना मुश्किल होगा हर चैप्टर के लेखक का नाम याद करना। तो चलो ना, हम आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक देते हैं। और कुल मिला के लगभग ऐसा समझो कि आप देखोगे चैप्टर का नाम और उसका आंसर तुरंत में बता दोगे। कुछ ऐसा हम बताने वाले हैं। चलो सबसे पहला, बातचीत चैप्टर का लेखक का नाम कैसे याद रखोगे? ठीक है, कैसे याद रखोगे? बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, आप सबको पता है। तो सबसे पहले आप हमें बताओ इसका ट्रिक क्या बनेगा। बातचीत कौन करता है ना, इसका ट्रिक होगा बातचीत कौन करता है बाबू? बातचीत कौन करता है? अरे तो बच्चा लोग करता है, बाल बच्चा लोग करते हैं, बच्चे लोग यानी बाल लोग करते हैं। तो इससे क्या बना? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कौन करता है? तो बच्चे लोग करते हैं, बाल लोग करते हैं। बच्चे को क्या कहते हैं? बाल, है ना। तो बाल से क्या बना? बालकृष्ण भट्ट। तो पहला चैप्टर क्लियर है। बातचीत मतलब बातचीत कौन करता है? तो बाल लोग करता है यानी बच्चे लोग करते हैं। तो इससे क्या बन गया? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, पहला चैप्टर क्लियर। चलो बातचीत को कौन लिखे? तो बालकृष्ण भट्ट। यहां से आपका ये ट्रिक से क्लियर हो गया। ऐसे ही ट्रिक बनाए हैं उसने कहा था। तो भाई उसने कहा था क्या? तुम चांद हो। होता है ना, बहुत लोग ऐसे जीवन में मिलता है जो इतना बड़ाई करेगा। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि तुम चांद हो यानी तुम चंद्र हो। तो इससे हम लोग का क्या बनेगा, है ना। उसने कहा था तुम चांद हो, यानी तुम चंद्र हो, यानी चंद्र से क्या बना? चांद को चंद्र कहते हैं, तो चंद्र से बना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने क्या कहा था? तुम चांद हो यानी चंद्र हो।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलो बढ़िया। अगला चैप्टर देखो, संपूर्ण क्रांति। भाई संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति होती है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो भाई सिंपल देखो, क्रांति जब होती है, क्रांति में लोग क्या बोलते हैं? तो कहोगे भैया क्रांति में लोग जय जय लकार का नारा लगाते हैं, जय हो, है ना, मेरी विजय हुई जय, है ना। तो क्रांति में लोग क्या बोलते हैं? तो जय जय बोलते हैं। तो क्या हुआ? संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। याद हो रहा है कि भाई पहला जो अपने पास चैप्टर था, ठीक है, पहला जो चैप्टर था बातचीत, तो बातचीत कौन करता है? बाल लोग करता है, यानी बच्चे लोग, तो बाल कृष्ण भट्ट हो गया। दूसरा उसने कहा था तुम चांद हो, यानी चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से बन गया। उसके बाद अगला है संपूर्ण क्रांति। तो क्रांति में लोग कैसे नारा लगाते हैं? तो जय हो, है ना। इससे क्या बना? जय जय का नारा लगाते हैं, तो इससे हो गया जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। बाबू देखो अर्धनारीश्वर ना, मतलब अर्धनारीश्वर, ईश्वर यहां पे अपने पास हो रहा है। अर्धनारीश्वर में अंतिम में क्या नजर आ रहा है? ईश्वर। ईश्वर अपने पास कौन थे? ईश्वर राम जी हैं, है ना। ईश्वर कौन है? राम जी। तो आप याद रखना रामधारी सिंह दिनकर, इससे हमारा रामधारी सिंह दिनकर हो गया। ईश्वर कौन है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारी ईश्वर। ठीक है, तो ईश्वर हमारे पास लास्ट में आया। ईश्वर कौन है भैया? ईश्वर हमारे पास राम जी हैं, सिंपल। अर्धनारीश्वर यानी भगवान, और भगवान कौन है? भगवान राम का रूप है, तो राम से हमारा बना रामधारी दिनकर। चलो अगला है रोज। तो भाई सिंपल एक बात बताओ, रोज हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए? तो कहोगे भैया रोज हमें ना सच्ची सच्ची बातें बोलनी चाहिए। तो रोज पाठ से आपको याद रखना है, रोज हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए? तो सच्ची बातें, है ना। रोज रोज कैसी बातें सुनना चाहिए या कैसी बातें बोलना चाहिए? तो सच्ची बातें बोलना चाहिए। तो सच्ची से आपको क्या याद रखना है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे, है ना, सच्चिदानंद अज्ञे, आप याद रखना है। इससे याद हो रहा है ना। ऐसे ही ट्रिक हम बनाए हैं, और सबसे अलग सबसे सॉलिड ट्रिक हम आपको बना के दिया। अभी देखो ना सारे चैप्टर्स का नाम कितना आसान हो जाता है आपके लिए। एक लेख और एक पत्र। तो देखो एक लेख और एक पत्र है अपने पास। आपको याद होगा भगत सिंह जेल में थे, और भगत सिंह जेल से पत्र कौन लिखते? तो जेल से पत्र कौन लिखते थे? तो भगत सिंह लिखते थे। पत्र कौन लिखता था जेल से? तो भाई जेल से भगत सिंह ज्यादातर उम्र जेल में ही बिताए, और जेल से वो पत्र लिखते थे। कौन? जेल से पत्र कौन लिखते थे? तो भगत सिंह लिखते थे। ओ सदा नीरा, है ना। ओ सदा नीरा की अगर बात करें तो देखो सदा नीरा यानी जल, है ना। सदा नीरा, नीरा का मतलब क्या होता है? जल। तो जल हम किसे चढ़ाते हैं? तो जल हम किसे चढ़ाते हैं? तो जग के ईश को, यानी जगदीश को, यानी बोल सकते हैं किसको? जगदीश को। जग के ईश जो होते हैं, इस जग के जो है ईश्वर जो है जगदीश, उनको चढ़ाते हैं, है ना, जल। तो यहाँ पे हमारे पास ओ सदा नीरा, नीरा का मतलब क्या हो गया बाबू? नीरा का मतलब हो गया जल, और जल हम लोग किसे चढ़ाते हैं? तो जग के ईश यानी जगदीश को। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास जगदीश चंद्र माथुर। तो भैया ओ सदा नीरा, नीरा यानी जल, और जल हम लोग किसे चढ़ाते हैं? जग के ईश यानी जगदीश को। तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। देख रहे हो कितना शानदार शानदार ट्रिक। बहुत सोचना पड़ा है इसके लिए, सच में बहुत सोचना पड़ा है, तब जाके ये ट्रिक सब बना है। आगे है अपने पास सिपाही की माँ। बाबू सिपाही की माँ जो है ये कौन लिखे हैं? मोहन राकेश। इसका क्या ट्रिक बन सकता है? तो जब भी सिपाही घर लौटता है तो उसकी माँ उसे मोहन यानी प्यारा, मोहन का मतलब होता है प्यारा, प्यारा कह के पुकारती है, यानी मोहन कह के पुकारती है। यानी देखो सिपाही जब घर आता है तो माँ उसे मोहन यानी प्यारा कहती है। तो इससे क्या हो गया? मोहन से मोहन राकेश हो गया। सिपाही जब घर आता है तो माँ उसे क्या पुकारती है? तो मोहन है तुम मेरा, मेरा प्यारा है तुम। ठीक है, तो मोहन से क्या हो गया? मोहन राकेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रगीत और समाज। हर लोग समाज में क्या चीज के लिए आए हैं? हर लोग समाज में नाम कमाने के लिए आए हैं। हर लोग का इच्छा होता है कि भैया इस समाज में मेरा नाम हो, है ना। तो समाज में नाम कमाना है, ठीक है। समाज में क्या करना है? नाम कमाना है हर लोग को, ठीक है। तो नाम से हमारे पास क्या हो गया? नामवर सिंह। ठीक है, नाम से क्या हो गया? नामवर सिंह। भाई जूठन, है ना, जूठन। देखो ओम यहाँ पे है, और बोला जाता है ना कि अक्सर जब ओम शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो जूठा मुंह नहीं करना चाहिए। जब जूठा मुंह हो तब उस समय नहीं करना चाहिए, है ना। हर हमेशा कभी जूठा खाते वक्त कुछ ओम या भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ओम जो है अपने पास, ठीक है, ओम कब नहीं बोलना चाहिए? जब जूठा हो। तो जूठन से आपको याद रखना है ओम, ठीक है। जूठन मुंह के साथ कौन से शब्द नहीं बोलना चाहिए? तो ओम शब्द नहीं बोलना चाहिए। ओम से आपको याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। देख रहे हो बहुत सोच समझ के ये सब बनाए हैं, ठीक है, और तुम लोग के लिए बनाए हैं कि तुम लोग को सच में याद रहे ये सब चीजें।
अच्छा लग रहा है ना, पसंद आ रहा है सबको? हमें उम्मीद है बहुत पसंद आ रहा होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखो, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब अकेलापन में लोग होते हैं तो क्या करते हैं, मलय भी रह जाते हैं, मतलब थोड़ा मल वल लगा रहे, थोड़ा गंदगी लगा रहे, फिर भी चल जाता है। तो अकेलापन में लोग कैसे रह जाते हैं, थोड़ा सा मल युक्त भी रह जाते हैं, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं गंदगी के साथ भी रह लेते हैं अकेलापन में, लेकिन बाहर निकलोगे तो साफ सुथरा बन के निकलना होता है। ठीक है, तो अकेले में लोग मैला भी रह लेते हैं, मैला यानी मलयज। ठीक है, या फिर एक और ट्रिक है ना, अकेलापन दूर करने के लिए इंसान हंसते कहां घूमने जाता है, अकेलापन दूर करने के लिए लोग हंसते हंसते कहां जाते हैं, जब अकेला रहो, मन नहीं लग रहा होगा, तो हंसते हंसते चले जाना कहां पे, लोग मॉल चले जाते हैं। तो मॉल से आपको याद रखना है मलयज, मॉलयज है ना, मॉलयज। ठीक है, मलयज यानी मॉलयज। ठीक है, तो अकेलापन दूर करने के लिए हंसते हंसते कहां जाना है, मॉलयज, है ना। हम सच बता रहे हैं, हम जब ट्रिक बना रहे थे तो हमको खुद हंसी आ रहा था, ये सब जब हम लिख रहे थे हमको खुद हंसी आ रहा था, लेकिन हमको ये अच्छा लग रहा था कि तुम लोग जब देखोगे ना, तुम लोग को भी बड़ा खुशी हो रहा होगा, आनंद लग रहा होगा। आदित्य भैया आप भी ना कमाल करते हो। ठीक है, और आपको YouTube पे कोई जगह आपको ये सब ट्रिक नहीं मिलेगा, मेरा अपना बनाया हुआ सब कुछ ये है यहाँ पे। ठीक है, ये सब सोच सोच के बनाए ये सब चीजें। ठीक है, चलो आगे है तिरिच। बाबू तिरिच यानी अपने लोग तिरिच, जब देखो सूर्य का जब उदय होता है, उदय मतलब सूर्य का उदय, सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश कैसे जाता है, तिरछी, है ना। जब सूर्य का उदय होता है, मान लो जब सूर्य का, सिंपल समझो, अगर मान लो ये सूर्य आया, ठीक है, और ये सूर्य आया और इसका उदय हुआ, ठीक है, सूर्य अगर उदय हुआ, कितना अच्छा उदय हुआ, तो सूर्य का जब उदय होता है तो उसका प्रकाश कैसे जाता है, उसका प्रकाश थोड़ा सा तिरछी जाता है ना, इधर उधर जाता है, इधर उधर फैलता है सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदय होने पर क्या होता है, प्रकाश उसका तिरछी, है ना, इधर उधर भागता है, तो उससे हो जाएगा त्रिच। क्या हो जाएगा, त्रिच। सूरज का प्रकाश तिरछी, है ना, कब होती है, तो उदय होने पर। सूरज का प्रकाश जो है तिरछी कब होती है, तो उदय होने पर, यानी इससे आपको याद रखना है उदय प्रकाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, तो शिक्षा पाठ को कौन लिखे हैं, जे कृष्णमूर्ति। तो बाबू देखो, शिक्षा जो है असली कहां से मिला है हम लोग को, हम लोग जब शिक्षा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ज्ञान जो मिला है वो मिला है महाभारत से। और महाभारत में कौन बोले हैं, वो ज्ञान कौन दिए हैं, कृष्ण जी। ठीक है, वो महाभारत में गीता का ज्ञान जो आप सबको जानते होंगे, गीता का ज्ञान कितना प्रसिद्ध है, हर चीज का उसमें उत्तर है गीता में। ठीक है, तो वो ज्ञान शिक्षा जो है कहां किन से मिला, तो कृष्ण जी से। ठीक है, किससे मिला, तो कृष्ण जी से। तो आपको क्या याद रखना है, जे कृष्णमूर्ति, है ना, क्या याद रखना है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा में कृष्ण जी का ज्ञान सबसे अच्छा है, कृष्ण से आपको याद रखना है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपको ये 13 चैप्टर्स हो गया, 13 चैप्टर्स हो गया। अब चलते हैं आगे, पद खंड में भी, हिंदी में गद्य खंड का हुआ 13 चैप्टर्स, अब पद खंड के भी 13 चैप्टर्स है। अब चलो उस 13 चैप्टर्स के पहले लेखक का नाम देखते हैं और उसके बाद उसके भी एक शानदार ट्रिक आप सबके लिए अभी ही बताते हैं। ठीक है, तो चलो अब पद खंड पे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना, सबको पसंद आ रहा है? जो लोग लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, पहले कर लो, है ना। अभी बोल रहे हैं सब्सक्राइब सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, हर एक लोग, रिकॉर्डेड में देख रहे हो या फिर लाइव में देख रहे हो, है ना, एकदम कर लो। ठीक है, नहीं कर रहे हो, माँ सरस्वती देख रही है कि बच्चा लोग चीट कर रहा है, तुम लोग, है ना, अभी कर लो, भागना नहीं है, सब्सक्राइब करो पहले। सर ये गलत बात है, हाँ तो गलत बात है, तुम लोग दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करोगे जो इधर उधर की चीजें हैं, जिस पे कॉमेडी चलता है, जिस पे डांस होता है, वो सब, और पढ़ने वाला चीज जो तुम्हारा क्लास 12 का नहीं कैसे करोगे, करना ही होगा। ठीक है, अच्छा पढ़ा के देंगे, सच में बता रहे हैं, हम मेहनत करेंगे आप सबके लिए, पूरे साल आप सबको शिद्दत से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने सारे बच्चे लाइव में देख रहे हो, रिकॉर्डेड में देख रहे हो, सबको बोल रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, बहुत हेल्प मिलने वाला है आप सबको। ठीक है, करबक पाठ, बाबू करबक पाठ मलिक मोहम्मद जायसी लिखे। पहले एक बार सारे चैप्टर्स का नाम बता देते हैं, लेखक का नाम बता देते हैं, फिर इसका ट्रिक बताते हैं। ठीक है, करबक पाठ कौन लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास के पद तो सूरदास से लिखे हैं, तुलसीदास के पद तुलसीदास से लिखे हैं, छप्पई कौन लिखे हैं, तो नाभादास लिखे हैं, कवित कौन लिखे हैं, तो भूषण जी लिखे हैं, तुमुल कोलाहल कलह
कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। पुत्र वियोग कौन लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा पाठ कौन लिखे हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक कौन लिखे हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। अधिनायक कौन लिखे हैं? तो रघुवीर सहाय लिखे हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। उसके बाद हार जीत कौन लिखे हैं? तो अशोक वाजपेयी लिखे हैं। उसके बाद है ना गांव का घर कौन लिखे हैं? तो ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं। मुश्किल लग रहा है ना याद करना? भैया सच बता रहे नहीं याद होगा। देखो अभी कैसे नहीं याद होता, 2 मिनट के अंदर सब याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, चलो पहला चैप्टर पे चलते हैं और देखो ट्रिक कितना शानदार सबसे अलग बना के लाए हैं। करबक है ना, करबक, बक बक कौन करता है ना? करबक, करबक, बक है ना, बक बक, बक बक कौन करता है? जो अपने आप को घर में समझता है हम ही मालिक हैं, बहुत बक बक करते रहता है कि सब कुछ का मालिक वही है ना? तो जो मालिक होता है वो बक बक करते रहता है हर हमेशा स्टाफ पे ऊपर, है ना, हर अपने अंदर जो भी लोग काम करता है उस पर बक बक करते रहता है हर हमेशा मालिक। ठीक है, तो करबक से आपको क्या याद रखना है? मालिक यानी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, करबक, तो इससे बकबक आया। बकबक कौन करता है? तो जो खुद को सबका मालिक यानी मलिक समझता है, मालिक यानी मालिक से मलिक, मलिक मालिक समझता है, तो मलिक से हमारा याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक, बकबक है ना, बकबक कौन करता है? जो मलिक होता है, मालिक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। पहला क्लियर है। सूरदास के पद नाम में ही क्लियर है। ये पद जो है कौन लिखे हैं? एक सूरदास जी लिखे हैं, नाम से क्लियर है। पद कौन लिखे हैं? तो भाई सिंपल बात है, सूरदास के पद किसने लिखा? तो खुद सूरदास ने। ये तो नाम में ही क्लियर हो गया। ठीक है, नाम में ही क्लियर हो गया। उसके बाद एक और अगला है तुलसीदास के पद। तो अरे भाई ये तुलसीदास के पद सूरदास आके थोड़ी लिख देंगे, है ना? तो सिंपल बात है, तुलसीदास के पद तुलसीदास ही लिखेंगे भाई, है ना, तुलसीदास ही लिखेंगे, और कौन लिखेंगे? ठीक है, चलो अगला है छप्पई। ठीक है, अगला क्या है बाबू? छप्पई। छप्पई यानी छप्पर, है ना? छप्पई छप्पर की तरह नहीं लग रहा है कि एक छप्पर होता है, गांव वगैरह में देखे होगे, है ना, गांव वगैरह में देखे होगे एक छप्पर होता है। ठीक है, गांव वगैरह में देखे होगे एक छप्पर होता है ऐसे करके छप्पर। और ये छप्पर कहाँ होता है? आसमान ऊपर रहता है, आसमान ऊपर रहता है। आसमान को क्या कहते हैं? आसमान को हम लोग नभ कहते हैं, नभ। ठीक है, आसमान को क्या कहते हैं? नभ कहते हैं। ठीक है, एक छप्पर होता है ऐसे, अगर हम आपको दिखाएं, अगर एक छप्पर होता है, ठीक है, छप्पर, छप्पर से आप याद रखना छप्पर। और ये छप्पर कहाँ होता है? नभ, आसमान के नीचे। अगर मान लो ये आसमान है, ठीक है, ये आसमान है, आसमान को हम लोग क्या कहते हैं? नभ। ठीक है, तो छप्पर कहाँ होता है? नभ के नीचे। तो छप्पई से आप याद रखना, छप्पई कहाँ होता है? छप्पर कहाँ होता है? नभ के नीचे। तो नभ से नाभादास। ठीक है, नभ से नाभादास। ठीक है, तो देखो इसका क्या यहां पे हो गया, हमारे पास क्या निकल के आया ट्रिक भाई? छप्पर यानी छप्पई कहां और किसके नीचे होता है? तो आसमान यानी नभ के नीचे होता है, तो नभ यानी नाभादास। ठीक है, तो छप्पई, छप्पई यानी छप्पर, नभ के नीचे, आसमान के नीचे, तो नाभादास। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने लोग का है कवित, है ना, कवित। भाई कवित यानी कविता। ठीक है, और कविता कैसी होनी चाहिए? तो भूषण की तरह, है ना, आभूषण की तरह सजा वजा होना चाहिए, है ना। कविता जब तक सजा वजा अच्छा नहीं लगे तब तक क्या मजा नहीं आता है ना कविता। तो इसीलिए कविता कैसी होनी चाहिए? तो सर आभूषण की तरह सजा वजा होना चाहिए, आभूषण यानी भूषण की तरह। तो देखो कविता यानी कवित कैसी होनी चाहिए? कविता कैसी होनी चाहिए? तो आभूषण की तरह सजी हुई और सुंदर होना चाहिए भैया, है ना। तो किसके तरह? आभूषण की तरह यानी भूषण की तरह होना चाहिए। तो कविता किसकी तरह होना चाहिए? भूषण की तरह, आभूषण की तरह सजा वजा भैया। ठीक है, क्लियर। तुमुल कोलाहल कलह में इसको कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद। तो देखो जब भी तुम्हें कोलाहल नजर आए, कोलाहल कलह, जब तुम्हें जीवन में अशांति, कोलाहल कलह का मतलब क्या हुआ भाई? कलह, लड़ाई झगड़ा होता है, कोलाहल मतलब शोरगुल होता है भैया, परेशान रहते हैं। तो जब परेशान हो जाओ, जब कलह में पड़ जाओ, तो किसको याद करना है? शंकर जी को, है ना। शंकर जी को पूजा करो, जय जय करो और प्रसाद बांट दो, है ना, हो गया, कलह तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कलह हो, है ना, कोलाहल हो जिंदगी में, तो क्या करना है? जय जय किसकी करना है? शंकर जी की। और क्या बांटना है? प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कलह यानी लड़ाई शोर हो जब भी, तो शांत करने के लिए क्या करें? भगवान शंकर की जय बोलकर प्रसाद बांटे, है ना। तो इससे क्या हो गया? जयशंकर प्रसाद, है ना। हमको सच बता रहे हैं, जब बना रहे थे तो इतना कुछ इसके मन में आया ना, बहुत कुछ, 1 2 3 मेरे हर चैप्टर के बारे में 3 4 ट्रिक मेरे मन में घूम रहा है। ठीक है, 3 4 ट्रिक मेरे मन में घूमता है, क्योंकि बनाए तो मतलब एक ही बार में नहीं बन जाता है। इसको 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, चौथा दिन बैठे, 5वां दिन बैठे, तो कुछ कुछ चेंज करते करते सबसे शानदार शानदार जो हमें लग रहा था वो सब हम लोग लिख लिख के बनाए हैं इसको।
ठीक है, तो कलह जब भी हो तो क्या करना है, शंकर जी का जय जय करना है और प्रसाद बांटना है, सिंपल। ठीक है, तो जय शंकर प्रसाद। अगला है पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको याद होगा अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी महाभारत में, तो अभिमन्यु की मां का नाम क्या था, सुभद्रा। ठीक है, यानी अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था, सुभद्रा। तो जब अभिमन्यु यानी अपनी पुत्र का जब उसका मृत्यु हुआ था, सुभद्रा की पुत्र की जब मृत्यु हुई थी, है ना, पुत्र का वियोग जब हुआ था, मतलब उससे दूर गई थी, पुत्र उसका दूर चला गया था, तब कौन रोई थी, है ना, उसके वियोग में कौन रोई थी, तो सुभद्रा रोई थी, है ना, अभिमन्यु की याद में कौन रोई थी, सुभद्रा। ठीक है, तो उससे याद रखना है पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी महाभारत में अपने पुत्र यानी अभिमन्यु के वियोग में सबसे ज्यादा कौन दुखी थी, तो उसकी मां सुभद्रा। अभिमन्यु की मां का नाम सच में सुभद्रा थी। ठीक है, और वो अभिमन्यु की याद में सबसे ज्यादा रोई थी, सुभद्रा, है ना, और सुभद्रा से आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नहीं तो एक और ट्रिक अगर आपको बताएं, ठीक है, एक और ट्रिक अगर आपको बताए तो देखो सिंपल बात है, अगर कुमारी जो होती है कोई लड़की, है ना, कुमारी मतलब कोई लड़की, मन तो नहीं कर रहा बताने को, है ना, सच बता रहे, मन तो नहीं कर रहा बताने को तुम लोग को। चलो ठीक है, पुत्र वियोग के जो लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के जो लेखिका हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका एक शानदार ट्रिक आपको बताते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। कुमारी से आप याद रखना एक लड़की, है ना, कुमारी यानी एक लड़की। और लड़की जो होती है अपनी जिससे बात करती है, जिससे मतलब समझो थोड़ा सा प्रेम होता है, उसको क्या कहती है कि तुम मेरे बाबू हो, है ना, तुम मेरे बाबू हो, यानी तुम मेरे बाबू यानी पुत्र। ठीक है, यहाँ पे पुत्र असली में नहीं, लॉजिक मत लगाओ, अरे तुम तो बाबू ना हो मेरे, है ना, यानी तुम तो पुत्र हो मेरे, बाबू यानी पुत्र के समान। ठीक है, और जब वो बाबू भाग जाता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा दुखी कौन होती है, तो वही कुमारी होती है ना। जब वो वियोग में जाती है, जब वो पुत्र चला जाता है, उसका वो बाबू दूर भाग जाता है, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, वियोग कौन होता है, वही लड़की को, वही कुमारी को। इससे भी याद रख लेना। तुम लोग को समझाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, अब तुम लोग क्या क्या करवाते हो हमसे, हमको खुद अजीब लगने लगता है। चलो ये याद रखो तुम लोग, बस ये सब नहीं, ये याद रखो। पुत्र वियोग, है ना, पुत्र यानी अभिमन्यु जब खोया था, अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी, तो उसके याद में सबसे ज्यादा उसकी मां सुभद्रा रोई थी। इससे याद रखना पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, उषा यानी सवेरे। उषा मतलब क्या होता है, सुबह सुबह का वो समय, प्रातः काल का वो समय, है ना, उषा काल, है ना। उषा पर शिकार पे कौन निकलता है, जब सवेरे प्रातः काल शिकार पे कौन निकलता है, तो शेर निकलता है, शमशेर, है ना, शिकार पर निकलता है। तो उषा से आप याद रखना शमशेर, वो बहादुर शेर निकलता है, बब्बर शेर निकलता है ना। उषा यानी सुबह होते ही शिकार पर कौन निकलता है, तो जंगल का शेर, है ना, वो बहादुर शेर। तो शेर यानी शमशेर, है ना, तो शमशेर बहादुर सिंह। सुबह होते ही शिकार पर कौन निकलता है, तो वो बब्बर शेर यानी शमशेर बहादुर सिंह। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला, जन जन का चेहरा एक। अच्छा बताओ, ये हर एक इंसान का चेहरा थोड़ा सा एक समान, कि सबका नाक मुंह आंख कान है, ये कौन बनाए, है ना, जन जन का चेहरा एक कौन बनाए, तो आपको नहीं लगता है गजानन बनाए, मतलब गणेश जी, है ना, भगवान ईश्वर ने बनाया। तो उससे आप याद रखना जन जन का चेहरा एक कौन बनाए, तो गजानन जी बनाए। ठीक है, या माधव कृष्ण जी बनाए। ठीक है, तो आप याद रखना, जन जन यानी सभी लोग का चेहरा एक जैसा कौन बनाता है, तो भगवान बनाते हैं। तो भगवान कौन है, गजानन बोलो या माधव बोलो, गजानन यानी कृष्ण, माधव यानी गजानन यानी गणेश, और माधव यानी कृष्ण। गणेश या माधव जी बनाए, है ना, गणेश या कृष्ण जी बनाए। तो जन जन का चेहरा एक कौन बनाए, तो गणेश जी या माधव जी, है ना, यानी कृष्ण जी, कोई तो बनाए हैं। ठीक है, तो हर इंसान को एक जैसा कौन बनाए, तो ईश्वर ने बनाए हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अधिनायक। अच्छा अधिनायक से आप याद रखो, ये इसको अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर साहब। अच्छा, हमारा अधिनायक यानी हमारा नेता, अधिनायक किसको कहते हैं, नेता को। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, जो सबकी सहायता करे, यानी सब पर सहाय हो, है ना, सहाय मतलब सहायता, जो सब पर सहाय हो।
ठीक है, इससे आप क्या याद रखना, रघुवीर सहाय। ठीक है, तो अधिनायक, हमारा सच्चा अधिनायक यानी नायक कौन होता है, हमारा सच्चा अधिनायक कौन होता है, तो हमारा सच्चा अधिनायक होता है जो हमारी सहायता यानी सहाय करे, यानी रघुवीर सहाय। ठीक है, या फिर हमारा अधिनायक कैसा होना चाहिए, तो रघुवीर की तरह होना चाहिए, भगवान श्री राम, रघुवीर यानी राम की तरह, भगवान श्री राम की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो रघुवीर की तरह होना चाहिए, तो अधिनायक से आप याद रखना रघुवीर सहाय। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका कैसे याद रखोगे, अच्छा जब प्यारे नन्हे बेटे होता है, जब छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बेटा होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, विनोद करते हैं, उसके साथ खेलते धूपते हैं, हंसाते खिलाते, विनोद करते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद करते हैं। विनोद का मतलब आनंद होना, उसके साथ आनंद विभोर रहते हैं। प्यारे नन्हे बेटे के साथ हम क्या करते हैं, तो हंसी मजाक यानी विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, तो हंसी मजाक यानी विनोद करते हैं, तो इससे आप याद रखना विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे के साथ हम लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक को क्या कहते हैं, विनोद, तो इससे याद क्या रखोगे, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, हार जीत, हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। तो हार जीत, है ना, से आप याद रखना कभी हारा नहीं, हर हमेशा जीता। और वो कौन था, एक शासक था जो कभी नहीं हारा, हर हमेशा ही जीता, वो शासक था अशोक सम्राट, है ना। अशोक सम्राट से आप याद रखना, है ना, अशोक वाजपेयी। आप अशोक सम्राट के बारे में जानते होंगे कि वो हर युद्ध को जीतता चला गया, हर युद्ध को वो जीता। ठीक है, वो हारा कभी नहीं, तो उससे आप याद रखना किसको हर हमेशा जीत मिला, कभी हार नहीं मिला, वो था अशोक सम्राट। तो उससे आप याद रखना अशोक वाजपेयी। तो हार जीत यानी अशोक सम्राट अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलो किसकी हमेशा जीत हुई, कभी हार नहीं हुई, तो महान सम्राट अशोक की। ठीक है, इससे आप याद रखना अशोक वाजपेयी। गांव का घर, अच्छा गांव का घर, गांव वगैरह, गांव का घर जाओगे अगर तुम शहर में रहते हो और गांव का घर जाओगे, तुमको ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिलेंगे, बड़ा ही ज्ञानी होते हैं, यानी ज्ञानेंद्र होते हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ऐसा ऐसा पहेली, ऐसा ऐसा दोहा पूछेंगे ना, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, है ना। तो गांव में कैसे लोग रहते हैं, बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग रहते हैं, तो ज्ञानी लोग यानी ज्ञानेंद्र लोग। ठीक है, तो गांव के घर में कैसे लोग रहते हैं, तो जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, यानी ज्ञानेंद्र लोग। ज्ञानेंद्र से आपको याद रखना है ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति। तो आपको यहाँ पे 13 चैप्टर्स गद्यखंड के बताए, जिसमें बातचीत पाठ से शुरू किए थे कि बातचीत कौन करता है, तो बाल लोग करता है। बाल से आपको याद रखना है बच्चा लोग, यानी बाल लोग यानी बालकृष्ण भट्ट। और उसके बाद वहां से हम पहुंच गए पूरे गद्यखंड के 13 चैप्टर्स, और फिर पदखंड में आए तो करबक पाठ से स्टार्ट किए कि बकबक कौन करता है, जो मालिक होता है, मालिक यानी मलिक, मलिक मोहम्मद जायसी। वहां से स्टार्ट किए पदखंड में और पहुंच गए हम लोग गांव के घर चैप्टर पे, यानी पूरे अंतिम चैप्टर पे। और गांव के घर में कैसे लोग होते हैं, गांव के घर जाओ, गांव जाओ तो वहां पे कैसे लोग रहते हैं, बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, ज्ञानेंद्र लोग रहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रपति। कितना आसान था ट्रिक, और कितना अच्छे तरीके से हम कोशिश किए हैं बनाने का, ये आपको बताना है नीचे कमेंट में कि आपको सच में मजा आया या नहीं आया। देखो हम सभी लोगों से बिल्कुल अलग ट्रिक दिए हैं, सब लोग पता नहीं हम एक दो का वीडियो देखें और अजीब अजीब लॉजिक दे रहे थे, इतना भारी लॉजिक, उससे आसान तो चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लो उससे डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश किए कि वैसा ही लॉजिक दे जो आपको याद रह सके, जिसके कारण आप देखोगे और आपको याद हो जाएगा। अब देखो गाँव का घर, तो आपको गाँव का घर से याद आएगा कि अच्छा गांव में सही में लोग बहुत ज्ञान वाले, बूढ़ा लोग जो होता है ना, ऐसा ऐसा ज्ञान वाला बात करता है, क्या बताए, वही लोग लगता है ज्ञानेंद्र है। ठीक है, ज्ञान वाला लोग है, तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति आपको याद रह जाएगा। आपको देखो हार जीत, तो कौन कभी हारा नहीं, हर हमेशा जीता था, अशोक सम्राट था जो कभी हारा नहीं, हर हमेशा जीता, अशोक वाजपेयी था। आपको याद रहेगा, है ना। जैसे प्यारे नन्हे बेटे के साथ हम लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यानी विनोद, हंसी मजाक को क्या कहते हैं, विनोद, विनोद कुमार शुक्ल। आपको याद रहेगा। ठीक है, हम वैसा ट्रिक बनाने का हर हमेशा प्रयास किए हैं। आप सबको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, और सच में पसंद आया ना बाबू लोग, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल को क्या करो, है ना, सब्सक्राइब करके रख लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो। और बहुत जरूरी है कि आप लोग इस चैनल से पूरे साल जुड़े रहो और बढ़िया से पूरा कंटेंट देंगे। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है, और इस क्लास को लाइक कर लीजिए, है ना, अगर सच में पसंद आया है। कमेंट करके आपको बताना है ना, कि आपको मेरा ट्रिक सब कैसा लगा, है ना, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बतलाना है। साथ ही साथ अगर सही में आपको अपने कोई दोस्त वगैरह है, उस सबको इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दो और उससे भी पूछो कि कैसा लगा वीडियो, है ना, वो भी तुमको थैंक्स ही बोलेगा। बाकी आप सबको पता है ना, आप सबको पता है ना कि अगर आप लोग पूरे क्लास 11th, है ना, या फिर पूरे क्लास 12 या फिर पूरे क्लास 10th, है ना, कोई भी 10th 11th
ठीक है, या 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास एक बहुत बड़ा टीम है जिसमें साइंस है ना, हम लोग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबका अलग अलग बैच चलता है। आपका पढ़ाई एजुकेशन बाबा ऐप पर होता है। कौन सा ऐप है जहां पे हम लोग पढ़ाते हैं? तो एडुकेशन बाबा ऐप है ना। कौन सा ऐप है? एडुकेशन बाबा ऐप। आपको प्ले स्टोर पे हमारा ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आप सिंपल क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है, और ये इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और वहां पे हमारा बैच मिल जाएगा। एक नंबर हम आपको दे देते हैं 9507494980, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो। नहीं तो आप सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको बैचेस दिख जाएगी और आराम से आप बैच ज्वाइन करिए, बहुत ही एक मिनिमम फी के साथ, मतलब 1000 के आसपास में है ना। अभी बात करें, अभी का फी जो है सिर्फ 1499 है, एक साल का फी सिर्फ 1499 है ना। पूरे एक साल आपको इसमें पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके पढ़ाई करो, और हम लोग लगातार पूरे साल आप सबके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, आप सभी लोग ऐसे वीडियोस देखते रहिए।